हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में मैं आपको चैप्टर आपकी 7 दैट इज योर ट्रायंगल उसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हर पॉइंट्स कि आपकी ट्रायंगल्स में जो हमें कॉन्ग्रुएंसी सीखना है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस, इसकी नेमिंग कैसे करना, आपको मेन पॉइंट जो है वो नेमिंग कैसे करना है ट्रायंगल्स की, ओके वन। ठीक है, अगर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए ताकि कोई भी वीडियो न्यू वीडियो आपके पास इमीडिएटली पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है इस चैप्टर से जो है। डेफिनेटली टोटली जो चैप्टर आपकी है वो आपकी कॉन्ग्रुएंस के ऊपर डिपेंड है कि कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो सारे हमें डिस्कस करेंगे, राइट। कंडीशंस हमारे पास क्या है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को या ट्रायंगल्स को, स्क्वायर को, सर्कल को, किसी को भी हमें डेफिनेटली हमारे पास ट्रायंगल्स चैप्टर है। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स में ले रहा हूँ, ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल आपकी PQR, ये ट्रायंगल्स में लिया, हमारे पास कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए कंडीशंस के कितने हमारे पास ये कंडीशंस है। सबसे पहले हमें ले सकते दैट इज योर साइड एंड साइड, तीनों। ठीक है, जिसको हम कहते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस। दैट मीन्स इफ द थ्री साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय दिस वन। कि सपोज हमने लिया कि ये AB आपकी PQ के साथ इक्वल है, BC QR के साथ इक्वल है एंड CA आपकी PR के साथ इक्वल है। तो ये जो हमें कंडीशन हमने लिया, तीनों साइड्स को हमें इक्वल दिखाया है ना। हियर जैसे हमने लिया कि इन ट्रायंगल आपकी ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, दैट इज योर AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड CA इक्वल टू RP। ठीक है, तो तीनों हमें गिवन था, हमें इसको मैं गिवन ले रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस के न, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आपकी है सिंबल जो है सरी, ठीक है, ये आपके पास है। तो दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल PQR, ठीक है, बाय कंडीशन हमारे पास क्या था, साइड और साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स हमारे पास है कि किसी भी ट्रायंगल्स में हमें जो है साइड, एंगल एंड साइड, तीनों, या जिसको हमें लेते बेटे SAS से, जिसको हम कहते हैं SAS। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, आपके पास दो साइड्स इक्वल हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट्स आप याद रखिए कि जैसे हमने ये लिया कि ये CDE ट्रायंगल एंड KLM ट्रायंगल, अगर आपको ये दे रखा है कि आपने CD इक्वल टू KL लिया, ठीक है, और ये एंगल आपको प्रूव कर रहे हो D एंगल और L एंगल इक्वल है, तो इट मस्ट बी आपकी DE और LM। जो दोनों साइड आपके ले रहे हो वो एंगल इसके बीच में होना चाहिए, तब आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते कि ये साइड दिखा दिया और ये एंगल दिखा दोगी, नहीं होगा, राइट। तो ये दोनों में हम जैसे लिया कि ये CD इक्वल टू आपके पास KL है, देन एंगल D इक्वल टू एंगल L है, और आपके पास क्या लिया हमने ना DE इक्वल टू LM, दैट इज द साइड, एंगल एंड साइड। ये कंडीशंस होती है, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब हम लेंगे देन ट्रायंगल आपकी कौन सी CDE कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल KLM बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस। ठीक है, ये पॉइंट है, ओके। तीसरा कंडीशन से वो आपकी है हमारे पास एंगल साइड
एंगल साइड AAS, दैट मीन्स यहाँ पर मैं दोनों ट्रायंगल्स ले रहा हूँ कि ये ABC एंड ये हमारे पास है PQR। अब देखिए एंगल साइड, मैंने ये एंगल लिया, एंगल A एंगल P के साथ इक्वल है, एंगल B एंगल Q के साथ इक्वल है, और कोई साइड दैट मीन्स आपकी P और A, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या लिया, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंड BC इक्वल टू QR, राइट। ये आपके पास आ रहे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ए ट्रायंगल PQR बाय एंगल साइड से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट से। नेक्स्ट वन हमारे पास है एंगल साइड एंगल ASA, ठीक है। एंगल साइड एंगल, जिस साइड आप ले रहे हो उसी साइड्स के ऊपर ये दोनों एंगल होना चाहिए, ठीक है। दैट इज योर, सपोज हम ये लिया, दैट इज योर PQR ट्रायंगल एंड ए ट्रायंगल XYZ। अगर हम ये साइड्स को ले रहे QR हमारे पास इक्वल आ रहे, देन तो दोनों एंगल जो है, एंगल Q एंगल Y के साथ इक्वल होना चाहिए और एंगल R एंगल Z के साथ इक्वल होना चाहिए, तब आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, दैट इज ओके। अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो आपकी है RHS। कौन सी RHS? राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो किसी भी दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही मस्ट भी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स में आपकी क्या होना चाहिए, ये 90 डिग्री आपके पास आ रहे ABC ट्रायंगल एंड ए PQR ट्रायंगल, ये आपके पास आ रहे, हाइपोटेनस आपकी इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई भी एक साइड, जैसे हमने AB और इसको ले लिया, राइट, ये आपके पास आ जाएंगे। किस में आ रहे, सबसे पहले एंगल B इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री इच, ठीक है, और क्या होगा, हाइपोटेनस दैट इज योर AC इक्वल टू PR गिवन होगा, एंड AB इक्वल टू PQ, दैट इज योर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ए ट्रायंगल PQR बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस हमारे पास था, 5 कंडीशंस हमने लिए हुए, ठीक है। अब एक पार्ट हमारे पास आता है, जब किसी भी दो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, देन इसकी जो रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आपकी इक्वल होते हैं, जिसको हम कहते हैं CPCT। क्या कहते हैं, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, दैट इज द CPCT। ये सीधे इसको हम लिख सकते हैं CPCT, बस, ओके। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, राइट। अब जो है ये बेसिक चीज़ है कि आपको किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना। सबसे पहले हमने लिया तीनों साइड से आपके पास इक्वल होगा, साइड से हम लेंगे। दूसरा आपके पास था साइड एंगल साइड से। तीसरा आपके पास लिया हमने एंगल साइड। चौथा आपके पास है एंगल साइड एंगल, एंड पांचवा जो आपके पास था, फिफ्थ जो था, वो आपके RHS है। ये 5 कंडीशन से कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए किसी भी दो ट्रायंगल्स को अगर ये हमें दिखा दिया तो आपके पास ये आ जाएंगी। इसके बाद आपके पास CPCT, जैसे हमने लिया कि सपोज अगर मान लो हमने दोनों ट्रायंगल्स लिया बेटे, ट्रायंगल ABC और PQR लिया, हमारे पास AB तो इक्वल ही था, ये AB और PQ, ये और ये इक्वल था। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हमें दिखा दिया तो BC आपके पास QR होगा बाय CPCT, और ये एंगल C एंगल इक्वल टू R एंगल होगा ऑल्सो बाय CPCT, A एंगल इक्वल टू आपकी P एंगल होगा बाय CPCT। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है, देन इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो एक दूसरे की वो इक्वल होगा, राइट। अब जो आपकी है वो कुछ क्वेश्चन से आपकी एग्जाम्पल से हम लेते हैं और प्लस आपकी थ्योरम, ठीक है बेटे। अब देखिए, ओके, अब मैं कुछ जो है एक जो मेन पॉइंट है वो बताना और जा रहा हूँ, जिससे हमें नेमिंग कैसे करना ट्रायंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी हम लेते हैं वो मायने रखते हैं हमारे लिए, राइट। कि हम किसी भी तरह लिख देते कि हमें ABC लिख दिया और DEF कर दिया ट्रायंगल, ठीक है, तो वो हमारे लिए मेन पॉइंट है कि हमें नेमिंग किस तरह से करना। जब ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहे, जिस पार्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंट्स कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको ट्रायंगल्स को नेमिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें अल्फ़ाबेटिकली जो दे रखा है उसको हमें नेमिंग कर देते कि सपोज मैंने इसके एग्जाम्पल ले रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ ABC ट्रायंगल और ये DEF ट्रायंगल, ये है। मैं इसको ये ले सकता हूँ
इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख रहा हूँ, ओनली लिख रहा हूँ ट्रायंगल ABC में और DEF में। जब मैं कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करूँगा उसमें नेमिंग कैसे करना, यहाँ पर पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर तो हमने मार्किंग कर रखा है तो आपको इसलिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली पॉइंट A और F के साथ आ रहे हैं और आपकी B जो है वो D के साथ आ रहे हैं, C जो है वो आपकी F के साथ आ रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास पॉइंट किस तरह से जा रहे हैं, ये F to D जो है, FD जो है वो AB के साथ इक्वल है, राइट। हमने लिया ये FD इक्वल टू AB, दैट इज योर 4.5, राइट, 4.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, दे रखा है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है कि आपकी ये आ रहा है आपके पास B to C, BC कितना आ रहा है आपके पास 5 पे आ रहा है, लेकिन D to E कितना आ रहा है आपके पास 5 पे आ रहा है। तो ये BC सॉरी मैं इसको उल्टा लिख दिया बेटा थोड़ा, ये आपकी जो है ये AB इक्वल टू FD है ना, क्योंकि ABC और DEF ट्रायंगल हमने लिया। अब हमारे पास कौन सा है BC, दैट इज योर BC इक्वल टू किसके साथ इक्वल हो रहे हैं, EF नहीं ले सकते, हम यहाँ से आए है ना, ये इससे आ रहे, अब इसमें भी हमें जा रहे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है ये है, राइट। अब इसमें हमें जाना, देखिए D to E जाना है हमें, दैट इज योर DE, ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए डेफिनेटली जब हमें A to B और B to C गए तो C to A होगा, दैट इज योर CA इक्वल टू आपके पास कौन सा होगा EF, राइट, दैट इज योर EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, इसमें क्या खास है आपके पास। अब देखिए हमारे पास पॉइंट कैसे जा रहा है, हमें इसको ट्रायंगल्स को नेमिंग कैसे करना है। अब फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया बेटे, A to F है, A to F है, दैट इज योर A to F हमें। नेक्स्ट हमारे पास कौन से जा रहे, B to D, कौन सी जा रहे B to D एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज योर C to E। अब नेमिंग करिए, कैसे नेमिंग होगा, ABC एंड FDE, राइट, दैट इज योर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल FDE, नॉट आपकी ये हमें नहीं लिख सकते कि ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल DEF, दैट इज द रंग है। ठीक है, ये आपके पास नहीं होगा। अब देखिए अब तीनों साइड हमें किस में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया, साइड से लिया हमने, बाय साइड से। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इसकी कैसे इक्वल होगा, अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे पास क्या है, तीनों साइड से हमने दे लिया, तीनों एंगल। अब देखिए इसके जो एंगल है A जो है वो आपकी F एंगल के साथ इक्वल होगा, हैंड से एंगल A इक्वल टू एंगल F। अगर A आपकी 30 है, ABF आपकी डेफिनेटली 30 होगा बाय CPCT। दूसरा पार्ट कौन सा है, B पार्ट आपकी D के साथ इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D है एंड बाय CPCT, राइट, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल E, ये आपके पास होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये मेन पॉइंट है, आपको देखना है कि आपकी किस हिसाब से आप ले रहे हो। अगर कई बार हमें क्वेश्चंस आते हैं MCQ में कि अगर ये आपके पास आते तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, कि सपोज आपको दे रखा है कि ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये हमें दे रखा है दोनों। अगर हम लेते हैं तो B एंगल के साथ इक्वल कौन से होगा, डैश आपके पास आ रहा है, दैट इज और B आपके एंगल जो है वो Q के साथ इक्वल होगा, एंगल Q के साथ इक्वल है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इससे थोड़े से आपको ध्यान देना है कि कॉन्ग्रुएंट्स जो हम लेते तो ट्रायंगल्स हमें कैसे, हाँ शुरुआत में आप ये ले सकते हो ABC और DEF में ट्रायंगल्स की नेमिंग कर दिया, लेकिन जब हमें कॉन्ग्रुएंट्स हमें लिखेंगे जो पार्ट्स हमने लिए उसी के अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करना है, ये आपको माइंड रखते हैं, अदरवाइज आपकी मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, राइट। ओके, अब ओके बेटे, अब मैं आपके जो है एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ, उससे डिस्कस करते हैं। हमें क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये फिगर हमारे पास जो है इसमें OA इक्वल टू OB दे रखा है और OD इक्वल टू OC हमें दे रखा है, गिवन है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BOC एंड AD पैरेलल BC, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब आइए हम फर्स्ट पार्ट हम लेते बेटे, हमें ट्रायंगल्स दिखाना इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC दोनों में
AOD ट्रायंगल एंड BOC ट्रायंगल में हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए हमारे पास दो पार्ट है, OA इक्वल टू OB गिवन है एंड OD इक्वल टू OC गिवन है, राइट। दोनों साइड हमारे पास है, साइड एंगल साइड हमारे पास आ सकता है या साइड 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 आ सकता है। देखिए साइड हमारे पास तीसरा साइड तो है नहीं, हमें इसको प्रूव करना है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, वो दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट हमें ढूंढना है। अब पहले आपको जो देखा है पहले टेस्ट लिख लीजिए, क्या होगा आपके पास, ये OA इक्वल टू OB हमें गिवन है, तो ये OA इज इक्वल टू OB ये हमें गिवन है, ठीक है, क्या हमारे पास है, गिवन है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, एंगल, ये AOD एंगल, ये एंगल ये BOC एंगल के साथ इक्वल है। कौन से एंगल है, दैट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, दैट इज योर AOD एंगल इक्वल टू BOC एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब ये हमने ले लिया है ना, ये आप ठीक है, आप इसे OA इक्वल टू BO भी कर सकते हो, जैसे भी आप लिखना है। अब ये लिया हमने, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ऑलरेडी गिवन हमारे पास है, OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC, ठीक है, ये हमें गिवन था, राइट। अब देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BOC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस, ठीक है। अब हम क्या करना है, सेकंड पार्ट हमें दिखाना है कि AD इक्वल टू BC, AD पैरेलल BC, पैरेलल दिखाने के लिए हम कर क्या सकते हैं, ये AD को BC के साथ पैरेलल करना है। पैरेलल ऑब्वियसली यहाँ पर तो आपकी कोई सेम एंगल साइड के ऊपर है नहीं, परपेंडिकुलर सब देखा होगी। ऑब्वियसली हमें क्या लेना कि अगर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो वही चीज़ हम दिखाना। अब जब दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये एंगल क्योंकि A को B के साथ इक्वल है, D आपके पास C के साथ इक्वल है, तो ये एंगल आपकी इसके साथ इक्वल हो जाएंगी और ये एंगल आपकी इसके साथ इक्वल हो जाएंगी बाय सिम्प्लिसिटी से, राइट। अब मैं सेकंड पार्ट में वही ले रहा हूँ, एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड एंगल D इक्वल टू एंगल C बाय सिम्प्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये हमने ले लिया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं देन आपके पॉइंट्स कौन से हो रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल हो रहे है ना, तो देन आपके पास क्या होगा, न AD पैरेलल टू BC, रीजन के न ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। ये आपके पास आएगा, दैट इज द प्रूफ। आपको हमेशा दो चीज़ ध्यान रखें, तीन चीज़, कि सबसे पहले आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपको गिवन क्या है, ठीक है, उसको पहले अच्छी तरह से समझ लो कि गिवन क्या है मुझे, और सेकंड पॉइंट आपकी मेन पॉइंट है कि मुझे प्रूफ क्या करना है। ये दोनों चीज़ अगर आपको समझ में आता है देन आपके पास प्रॉपर्टी है, तो रूल्स है, उसको आप फॉलो करके इसके पास पहुँचना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको तीनों पार्ट्स नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं एक पार्ट आपको ढूंढना पड़ेगा या आपको उसमें से ही निकालना पड़ेगा, राइट। लेकिन मेन पॉइंट है आपको गिवन और प्रूव जो करना है हमें, ये दोनों चीज़ को आपको समझना है, तब आपकी क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से, राइट, ठीक है। ओके बेटे, अब इसी जो है ये जो मैंने पॉइंट्स आपको दिया, बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक ये इसको देख लीजिए। आप जो नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट वीडियो जो है, मैं इसे आपके पास जो आपकी जो थ्योरम है 7.1 वो लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक इसको आप इसे वॉच करिए और अपना प्रैक्टिस करिए, ओके। और वीडियो को आपकी शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने ठीक है दोस्तों से भी शेयर करिए, राइट, ठीक है। अब तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।